बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक खबर गर्दिश करती हुई दिखाई दी कि हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और उनकी क़यादत में आला सतही एक वफ़द जिसके अरकान में डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन पासपोर्ट, शिया आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, अल्लामा शबीर हुसैन मीसमी और अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब समेत सब लोग इराक के सरकारी दौरे पर गए और वहां पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम उठाने के लिए इराकी हुकूमत को मुतवज्जे किया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसी सिलसिले में पाकिस्तानी ज़ायरीन के जो मसाइल थे उनके हल के लिए वो गए और अपने इराकी हम मनसब यानी इराकी वजीर खारजा, इराकी वजीर आज़म और दीगर मुराजे उज़्ज़ाम आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन नजफी समेत बहुत सारी मुख्तदर शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें की और पाकिस्तानी शिया ज़ायरीन के लिए जो मुश्किलात थी उनका उनसे तज़किरा किया और उनके हल के लिए इराकी हुकूमत को मुतवज्जे किया। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत इराक के माबैन सफारती रवाबित तेज हुए और चूँकि मुहर्रमुल हराम के बाद अरबईन के मौका पर, अरबईन हुसैनी के मौका पर दुनिया भर से इराक में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लोग जाते हैं, तो पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की इराक के लिए आज़म सफ़र होती है। लेकिन जो ज़ायरीन के लिए मुश्किलात थी उनके हल के लिए जो इक़दामात या एक खबर गर्दिश करती हुई नजर आई कि राना सनाउल्लाह की क़यादत में गए हुए आला सती वफद ने ये काम किया है कि इराकी हुकूमत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़ा फीस माफ़ कर दी है और इसके अलावा वापसी पर अगर कोई शख्स इराक गया है तो वो बगदाद एयरपोर्ट, बगदाद के हवाई अड्डे पर वो उतरा है और वापसी पे वो नजफ से वो पाकिस्तान के लिए उड़ना चाहता है बदरिया जहाज, तो उसमें कुछ मुश्किलात और कबाहतें थीं। लेकिन हुकूमत ने इन अमूर पर जो मामलात तय किए हैं वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। जो हमारी शुनीद है वो ये है कि ये जितने लोग हुकूमती वफद में शामिल थे, मौलाना शबीर अहमद मीसमी, मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर और अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, ये शिया ज़ायरीन को जो दरपेश मसाइल थे उनसे ये मुकम्मल तौर पर आगाह ही नहीं थे। जबकि मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए था कि वो ज़ायरीन को बतौर काफिला सालार जो सहूलतें मुयस्सर करने वाले लोग हैं, मसलन पाकिस्तान में एक अच्छी शोहरत के हामिल जो काफिला सालार हैं, जो कंपनीज हैं, उनके जिम्मेदारान को भी इस आला सती वफद का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारे शिया अमायदीन उलमा किराम गए हैं कि इन्होंने कौमी नुमाइंदगी कतई नहीं ली और ज़ायरीन के लिए जो सर्विसेज और खिदमात बाहम पहुंचाने वाले लोग हैं उनको इस ग्रुप का, इस वफद का हिस्सा नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान को वफाकी वजारत दाखिला या वफाकी वजारत खारजा को उन अफराद तक रसाई नहीं थी तो हमारी इन इज्जत माब हस्तियों को उनके मुतालिक बताना चाहिए था कि भाई हम कौमी क़यादत के जिम्मेदार हैं, हम कौमी हमदर्द हैं, कौमी मसाइल के हल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, लेकिन इन मसाइल का हमें सिरे से इल्म ही नहीं है। तो इस पर
2-4-6 कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में, यानी कि उन अगर ग्रुप लीडर्स को भी इस आला सतही वफद का हिस्सा बनाया जाता तो मैं समझता हूं कि ज़ायरीन को दरपेश मसाइल हल भी होते और उसमें कौम को कुछ उसके असरात और समरात भी महसूस होते। ये जो वफद था राना सनाउल्लाह की क़यादत में, इन लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए इराकी हुकूमत से मामला तो तय कर लिए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ मिल्लत शिया खैरुल बरिया असनाशरिया पाकिस्तान को इस बाबत कोई खातिर खा मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझसे, मैं चूंकि एक पाकिस्तान में एक शिया जरीदे का मुदीर भी हूँ और मेरे मुल्क के तूलो अर्ज में जिम्मेदारान से रवाबित और मरासम भी हैं, और मुझे ये शिकायत मौसूल हुई है कि इस वफद और पाकिस्तानी हुकूमत के इस आला सतही वफद के दौरे से कोई असरात और समरात या कोई खातिरखा नताइज बरामद नहीं हुए। मैं इस मौका पर वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब राना सनाउल्लाह साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि असरे नौ ज़ायरीन को दरपेश मसाइल को समझने वाले लोगों से, अफराद से राब्ते करें और इन मफाद परस्त अनासिर को आइंदा ऐसे मीटिंग्स में शामिल न करें, बल्कि काफिला सालारों, ग्रुप लीडर्स और उन टूअर्स ऑपरेटर्स को जो गवर्नमेंट के सर्कल में है, गवर्नमेंट की नजर में है और वो टैक्स पेई लोग हैं। ये तो बहुत माफी के साथ मैं मिल्लत शिया खैरुल बरिया असनाशरिया पाकिस्तान का एक कौमी कारकुन होते हुए मैं हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ कि वो आइंदा ऐसे इक़दामात करते वक्त और हकीकी नुमाइंदों पर मबनी वफद को और ऐसे लोगों को लेकर जाएं जिससे जो मामलात और हालात और मसाइल से आगाह हूँ। मैं एक बार फिर हुकूमत को पूरी जिम्मेदारी से ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि वो इराकी हुकूमत को ये तजवीज़ दे कि वो ज़ायरीन के मसाइल के लिए, मसलन अभी अगर इराकी गवर्नमेंट ने फीस कम कर दी है तो फिर इसके असरात ज़ाहिर तक पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इसके असरात जो हैं वो ग्रुप लीडर्स और ये मैं हल्फन बयान करता हूँ, मौलाना शबीर अहमद मीसमी 3-4 ज़ायरीन की जो ग्रुप कंपनीज हैं उनके ये ओनर होंगे। मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का अपना एक अलग से ग्रुप है, उनके बेटों के नाम अलग ग्रुप हैं, उनके दामादों के अलग ग्रुप हैं, और इसी तरह इफ्तिखार नकवी साहब के भी मुतल्लिकीन के कोई ना कोई वो ऐसा उनके भी सर्कल में होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इराक के वीज़े के लिए जो एक काम करने वाला एक कंपनी है वो वर्दा इंटरनेशनल के नाम से जनाब बासिल अहमद आफंदी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और वो बहुत अच्छी शोहरत के हामिल हैं और वो मसलकी एतबार से अहले सुन्नत वल जमात हैं और मैं जाती तौर पे उनको जानता हूं कि वो शिया ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए और जो उनको दरपेश मसाइल होते हैं वो दीगर लोगों से बेहतर खिदमात अंजाम देते हैं और शिया ज़ायरीन को वो हर तरह की सहूलत बाहम पहुंचाने की कोशिश करते हैं।